Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. So स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्राइमर्स रूल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली क्राइमर्स रूल क्या होता है, किस तरीके से d की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे निकालते हैं, dz कैसे निकालते हैं, एंड बाद में सारी वैल्यू निकालने के बाद किस तरीके से हमने क्राइमर्स रूल का यूज करके x की वैल्यू निकाली थी। और फॉर्मूला बोलो क्या होता है आपका, यस, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y is equal to dy upon d and z is equal to dz upon d. So मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन कराया था, एक्चुअली एक क्वेश्चन कराया था, बाकी दो होमवर्क दिए थे क्योंकि सेम क्वेश्चन था। तो आज यहाँ पे जब देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की बात करेंगे। लगभग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं, ध्यान दो सब लोग। गिवन इक्वेशंस आर, बोलो क्या दिया आपको, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 upon z is equal to -2, then 1 upon x minus 2 upon y plus 1 upon z is equal to 3, then आपका आएगा 2 upon x minus 1 upon y plus 3 upon z is equal to -1. So ये तीनों इक्वेशन मुझे दिए, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 1 1 1 1 -2 1 then 2 -1 3, परफेक्ट, -2 3 -1। सो गाइज ये हमें जो इक्वेशन दिया गया है, अब ध्यान देना, नॉर्मली जो इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन तभी हम उनको बोलते हैं जब उनके वेरिएबल न्यूमरेटर में हो। बट यहाँ पे जो तीनों इक्वेशन दिए गए, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो गाइस डिनोमिनेटर में है। सो डिनोमिनेटर में होने की वजह से इनको हम एज अ लीनियर इक्वेशन नहीं समझेंगे। अब सवाल उठता है कि फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे कैसे, क्योंकि जो क्रैमर्स रूल है वो लीनियर इक्वेशन के ऊपर काम करता है। सिंस वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर में है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब मैं लेट करूंगा, ये जो 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन वाई है, 1 अपॉन जेड, उसको एक नया वेरिएबल ले लेता हूं। सो लेट 1 अपॉन एक्स एज ए, 1 अपॉन वाई एज अ बी एंड 1 अपॉन जेड एज अ सी। सो हमने यहां पे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड को क्या लेट कर लिया, ए बी सी। सो देयरफॉर given equations become, okay, given equation becomes, so given equations are, क्या हो जाएगा बोलो आपका, 1 अपॉन एक्स जो कि a है हो जाएगा a, 1 अपॉन वाई, देखो पहले वाले की बात कराऊं तो 1 अपॉन एक्स a मैंने लिख दिया a, 1 अपॉन वाई b तो मैंने लिख दिया यहां पे b, फिर 1 अपॉन z आपका है c, तो क्या लिख दोगे, प्लस c इज इक्वल टू -2। फिर सेकेंड इक्वेशन बोलो क्या आएगा आपका, 1 अपॉन एक्स इज a, फिर बोले यहां पे क्या है, -2 अपॉन वाई है। सो -2 अपॉन वाई मतलब -2 और 1 अपॉन वाई, देखो -2 अपॉन वाई में -2 साइड में करो, 1 अपॉन वाई, तो -2 साइड में 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या होती है, जी हाँ 1 अपॉन वाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, दैट इज b, एंड 1 अपॉन जेड क्या आपका c, दैट इज इक्वल टू 3। फिर हमने क्या करना है, 2x, तो 2x में 2 साइड में 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x की वैल्यू a है और 2 साथ में है, तो क्या हो जाएगा 2a, माइनस कॉपी किया 1 अपॉन वाई इज b, देन प्लस 3 कॉपी किया 1 अपॉन z इज c, दैट इज इक्वल टू -1। सो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, a b c के फॉर्म में। सो गाइस आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि a b c के फॉर्म में है। तो जैसे हमने पहले किया था x y z के फॉर्म में, वैसे हम a b c के फॉर्म में करेंगे, राइट। सो याद रखना, जब कभी भी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड आएगा तो फटाफट उसको लेट कर लो। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ d, ठीक है। सो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है, सारे कोएफिशिएंट्स ले लो a b c के। तो पहले वाले में a प्लस b प्लस c है, सो a b c का कोएफिशिएंट बोलो यहाँ पे क्या है, 1 1 1। दूसरे वाले में बोलो क्या है, a b c के बाजू में, सो a है मतलब 1, -2 भी है मतलब -2, और c है मतलब c का कोएफिशिएंट 1, सो 1 -2 1। देन लास्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका, 2 -1 एंड 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी सी के सारे कोएफिशिएंट्स ले लिए। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले 1 लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट, फिर -1 लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट, ऑलरेडी ये सब चीजें हमने सिखाई हुई है बहुत बार, ठीक है। फिर +1, सो जो पहला 1 लिया, सो पहला वाला 1 इसके रो को और इसको कॉलम को छिपा दो, तो क्या बचेगा आपका, -2 1 -1 एंड 3, ओके। जब सेकेंड 1 लेंगे तो सेकेंड 1 के लिए देखो ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 1 1 2 3, परफेक्ट। नाउ अब जो हमारा लास्ट वाली वैल्यू 1 है, तो ये 1 और ये रो गया, कॉलम गया खत्म।
सो क्या बचेगा आपका 1 माइनस 2 2 माइनस 1 परफेक्ट। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 कॉपी कर दिया हमने तो माइनस 2 3 जा माइनस 6 फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 है कि नहीं परफेक्ट। देन माइनस 1 कॉपी किया हमने 1 3 जा 3 1 2 जा 2 तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 हमने कॉपी किया 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 फिर माइनस कॉपी करके माइनस 2 2 जा माइनस 4। ओके सो कैलकुलेशन पार्ट है फटाफट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें हम लोग। सो माइनस माइनस प्लस माइनस 6 अगर हम इसकी बात करेंगे सो माइनस 6 प्लस 1 और स्टूडेंट्स माइनस 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है माइनस 5 और बाहर 1 है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस 5। 3 माइनस 2 होता है 1 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1। फिर अगर यहां पे सब लोग चेक कर लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 4। सो माइनस 1 प्लस 4 की वैल्यू आएगी 3 और 3 1 जा 3। सो फाइनली आपका आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 3। ओके सो माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6 माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3। सो इन शॉर्ट हमारे पास डी की वैल्यू बोलो क्या मिल गई माइनस 3। सो इतना होने के बाद चलो फटाफट हम निकालते हैं डी ए। अब डी एक्स मत बोलना क्योंकि हमने x को y को एंड z को abc में कन्वर्ट कर दिया है ना, तभी हम क्या निकालेंगे डी ए। तो ध्यान देना जो वेरिएबल होगा उसी के हिसाब से आपको चीजें करनी है। सो डी ए मतलब यस। अब ध्यान दो सब लोग मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो पहली वाली वैल्यूज होती हैं अपने इक्वेशन के हिसाब से देखोगे राइट ये सब आपके ए के कोएफिशिएंट देखो कर्सर देखो यस ये सब आपके ए के कोएफिशिएंट्स हैं। दूसरी वैल्यू सारी बी के कोएफिशिएंट और तीसरी वाली सारी सी के कोएफिशिएंट। मतलब अगर मुझे डीए निकालना है तो ए को छुपाना पड़ेगा है कि नहीं। सो ए को देखो मैंने छुपा दिया ये ए को मैंने छुपा दिया तो क्या दिखाई दे रहा है बी और सी की वैल्यू मतलब कौन कौन 1 माइनस 2 1 यहां पे 1 1 3। अब आप सभी को पता है डीए निकालने के लिए ए आपने छुपाया तो जहां छुपाया वहां पे क्या लिखोगे कांस्टेंट वैल्यू क्या है माइनस 2 3 माइनस 1 देखो सब लोग कर्सर। सो माइनस 2 3 माइनस 1 क्लियर परफेक्ट। चलो फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 ले लेंगे हम लोग फिर डिटर्मिनेंट फिर उसके बाद माइनस 1 आएगा सॉरी राइट। सो माइनस 1 ले लेंगे फिर डिटर्मिनेंट फिर प्लस 1 लेंगे फिर डिटर्मिनेंट। ओके सो माइनस 2 के लिए रो गया कॉलम गया तो बोलो क्या बचेगा आपका माइनस 2 1 1 3 फिर 1 के लिए रो गया कॉलम गया 3 1 माइनस 1 3 3 1 माइनस 1 3 और लास्ट 1 के लिए रो गया कॉलम गया बोलो क्या बचेगा आपका 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 2 कॉपी कर दिया हमने 3 2 जा माइनस 6 माइनस 1 कॉपी किया 3 3 जा 9 फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा है कि नहीं यस। सो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं 3 1 जा 3 फिर माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2। सो माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 2 जा 14 तो माइनस माइनस प्लस 14 ठीक है हमने लिख दिया 14 9 प्लस 1 10 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10 3 माइनस 2 इज 1 1 इंटू 1 इज प्लस 1। सो फाइनली 10 माइनस 14 होता है 4 4 प्लस 1 इज 5 मतलब डी ऑफ ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है स्टूडेंट्स 5। सो हमारे पास डी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। अब हम क्या निकालते हैं डी ऑफ बी। सो डी ऑफ बी निकालने के लिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग राइट अगर कुछ रॉन्ग है तो चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जस्ट वेट हम एक्चुअली मैंने यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 होना चाहिए था यहाँ पे मैंने माइनस 1 नहीं ध्यान दिया। जस्ट एक मिनट यहाँ देखो सब लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना अभी आप लोग एक बार फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो माइनस 2 के लिए रो गया कॉलम गया माइनस 2 1 माइनस 1 3 बराबर उसके बाद 1 के लिए तो खत्म दूसरे तीसरे 1 के लिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। सो पहले वाले में और सेकेंड वाले में वैल्यू चेंज आएगी देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आई। तो 3 2 जा माइनस 6 हो जाएगा 1 1 जा माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1 ठीक है यस 3 1 जा माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा ठीक है यस। सो फाइनली हमारे पास थोड़ा सा मैंने साइन का मिस्टेक कर दिया मुझे ऐसा फील हो रहा था थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि मुझे ऊपर लगा यहाँ पे माइनस 1। सो माइनस 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5 इंटू माइनस 2 इज प्लस 10 9 प्लस 1 इज 10 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10 then minus 3 minus 2 minus 5 into 1 is minus 5 देखो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है मुझे माइनस 5 ठीक है। सो हमने डीए निकाल दिया अब क्या लिखेंगे हम लोग डीबी। सो डीबी के लिए क्या करेंगे याद है ना बी की वैल्यू को छुपाएंगे। सो बी की वैल्यू छुपाएंगे मतलब कैसा होगा देखो यहां से मेन हमेशा डी के पास ही जाओ जो भी निकालना होगा। सो हमने बी की वैल्यू को आपको छुपा दिया तो क्या बचा 1 1 2 1 1 3 लिख देते हैं फटाफट
ए और सी की वैल्यू को 1 1 2 1 1 3। परफेक्ट। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि आंसर गलत होना चाहिए। यस 1 1 2 1 1 3। अब बी हमने छुपा दिया, उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, -2 3 -1। सो बोलो हमने क्या वैल्यू ली थी, यस हमने लिया था -2 3 -1। सो -2 3 -1। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है 1 ले लेंगे, ओके फिर उसका रो गया कॉलम गया, तो क्या बचेगा 3 1 -1 3। रो गया कॉलम गया, क्या बचा 3 1 -1 3। सो इसके बाद हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ -2। तो बोलो रो गया कॉलम गया, तो माइनस का याद है ना, मिड सेंटर का मिडल का गया। सो क्या बचेगा 1 1 2 3। तो हमने लिख दिया 1 1 2 3। फिर लास्ट लेंगे +1, रो गया कॉलम गया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 3 2 -1। क्योंकि देखो बहुत बार हमने सिखा दिया है किस तरीके से लेना है, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 9, 1 into -1 इज -1। ऑलरेडी बीच में माइनस होता है +1, माइनस माइनस +2, 3 1 3, -1 2 2 +1, 1 into -1 is -1, 3 2 -6। So 9 + 1 is 10, 10 1 10, आपका आंसर आ गया 10। 3 - 2 is 1, 1 into 2 is +2। -1 -6 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो -7 होता है और ये हो जाएगा -7। तो 10 + 2 is 10, सॉरी 10 + 2 is 12, 12 - 7 करोगे तो आपका आंसर आएगा +5। सो डी ऑफ बी की वैल्यू मुझे क्या मिली, यस स्टूडेंट्स +5। अब हम क्या निकालेंगे, डी ऑफ सी। तो डी ऑफ सी निकालने के लिए थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। सो डी ऑफ सी निकालने के लिए हम लोग सी की वैल्यू लिख देते हैं, राइट सॉरी सी की वैल्यू हटाएंगे और ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहां पे देखो सब लोग हमेशा जो भी करना है डी के पास जाके करेंगे, यस। सो बोलो क्या मिलेगा, सी को हटाया, सो 1 1 2 1 -2 -1। सो मुझे क्या मिल रहा है यहां पे 1 1 2 1 -2 -1। एंड जो वैल्यू हमने हटाई है वहां पे लेकिन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या था ना -2 3 -1। जैसे यहां पे -2 मैं चाहिए तो उसको येलो कलर में लिख देता हूं, -2 3 -1, -2 3 -1। देखा आपने, यस। और -2 3 -1 यहां पे भी हम लोग हटा के लिख देते हैं। तो क्या होता है आपको पता लगा मैंने कहां पे क्या चेंजेस किए हैं, थोड़ा कलर चेंज होता है मजा आ लगता है। सो -2 3 -1, परफेक्ट, यस। ओके सो लेट्स मूव टू द डीसी वैल्यू। सो डीसी बोलो क्या हो जाएगा, पहले 1 ले लेंगे, राइट। अभी थोड़ा सा मैं इसमें डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप लोग पूरा पूरा स्टेप करो, ठीक है। चलो सो हमने 1 लिया, रो गया कॉलम गया, तो -2 into -1 is +2, -3 1 -3 is +3 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली करा स्टूडेंट्स। फिर -1 लिया हमने, रो गया कॉलम गया, राइट। सो 1 into -1 is -1, 3 2 -6। फिर प्लस माइनस -2 आ जाएगा, रो गया कॉलम गया, 1 into -1 is -1, -2 into 2 is -4। सो माइनस माइनस जगह +4। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 2 + 3 is 5 1 5, -1 -6 is -7, -7 into -1 is +7, 4 - 1 क्या होता है आपका 3, 3 2 -6। सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 6, क्योंकि देखो 7 - 6 is 1, 1 + 5 is 6। तो डी ऑफ सी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पे 6, परफेक्ट। सो हमने यहाँ पे डी ऑफ सी, डी ऑफ ए, डी ऑफ बी निकाल दिया। चलो यहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरीके, सॉरी जस्ट 1 मिनट, यस ये येलो कलर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यस। सो ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा राइट बाय क्रैमर्स रूल। तो हम क्या बोलेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। सो स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए की वैल्यू है DA/D। सो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है स्पेस कम है ना। सो ए हमने कॉपी किया, दैट इज इक्वल टू DA। DA की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, जी हाँ DA की वैल्यू है -5 और D की वैल्यू है -3। सो -5 डिवाइड बाय -3। सो देयरफॉर अभी हम A की वैल्यू पुट करते हैं, तो बोलो A की वैल्यू क्या है 1/x। तो 1/x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 5/3। अगर x निकालना है तो क्या होगा, ले लेंगे रेसिप्रोकल या उसको इन्वर्टेंडो कर देंगे, तो 1/x का हो जाएगा x और 5/3 का हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। देखा आपने, तो हमने a निकाल दिया। अब b निकालने के लिए क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू d ऑफ b डिवाइड बाय d। सो b इज इक्वल टू व्हाट, d ऑफ b। सो d ऑफ b की वैल्यू है, ध्यान से देखोगे तो 5 है। सो 5 डिवाइड बाय d, d की वैल्यू -3 है।
सो 5 डिवाइड बाय -3। सो देयरफॉर अब हम b की वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो बोलो b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/y। सो 1/y की वैल्यू हो जाएगी -5/3, क्योंकि माइनस अगर एक जगह है तो चाहे नीचे लिखो, चाहे ऊपर लिखो, चाहे सेंटर में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस, अभी हम फिर से करेंगे यहाँ पे क्या, इन्वर्टेंडो, राइट, या रिवर्स कर देंगे, तो बोलो क्या आएगा मुझे, y इज इक्वल टू -3/5। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। हो सकता है मैं बीच में आ रहा हूं, टेंशन मतलब नहीं आऊंगा अभी। सो अब हम निकालते हैं c के लिए, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, dc/d। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dc स्टूडेंट्स, पहले d की लिखते हैं -3। अच्छा, dc की वैल्यू क्या थी, वो नीचे देख लेते हैं जरा, देख के लास्ट में 6, तो 3 2 6, तो c की वैल्यू आएगी -2। बट c की वैल्यू यहां पे क्या है, 1/z। ऊपर देखो सब लोग, c की वैल्यू क्या निकाली, हम क्या लिखी हमने, 1/z, तो हमने लिख दिया यहां पे 1/z, दैट इज इक्वल टू -2। रेसिप्रोकल लेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, राइट, क्योंकि -2 का उल्टा -1/2 इन शॉर्ट, राइट। सो ये हो गया हमारे पास x, y एंड z की वैल्यू। तो लास्ट में चाहिए तो आंसर लिख दो आप लोग, परफेक्ट। तो आंसर में क्या लिखोगे, x, y एंड z। सो x की वैल्यू क्या है, अच्छा y की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइड बाय 5, z की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइड बाय 2, एंड x की वैल्यू क्या है, 3/5। क्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर, बार बार आंसर क्यों करा, सॉरी। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर, बोलो कौन सा फिनिश किया, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स जरा देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही है, 2/x, 1/y, 3/z इक्वल टू 4, 1/x minus 1/y plus 1/z equal to 2, 3/x plus 1/y minus 1/z equal to 2. So let 1/x as a, 1/y equal to b, 1/z equal to c. तो मुझे क्या मिल जाएगा फर्स्ट वाले में, 2a plus b plus 3b। कांस्टेंट को साइड में रख करके abc लिख देने का, ठीक है। सो 2a प्लस 1b, मैं 1b बोलूं या b बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है। सो 2a प्लस, सॉरी, -b प्लस 3 इज इक्वल 3c इज इक्वल टू 4। दूसरे वाले में क्या है आपका, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 2। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, 3a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 2। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन क्रैमर्स रूल से रिलेटेड लग रहा है। क्यों, क्योंकि लास्ट में देख लिया यहाँ पे क्रैमर्स रूल लिखा हुआ है। सो क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 plans at the rates that is 6%, 7%, 8% per annum respectively. The total annual income from the investment is ₹350, 350 रुपए इनकम हो रहा है। याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी इनकम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहीं से तो इनकम आएगी, क्योंकि 5,000 तो उसका एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट है, राइट ना। अब उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 6%, 7% और 8% का मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, एक तरह से रेट, बराबर ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा एक चीज अपने दिमाग में रखो कि जो भी इन्वेस्टमेंट आता है हमेशा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से आता है। फिर क्या बोला, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट इज ₹70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, ठीक है, ये भी कंडीशन दिया है। फाइंड द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन ईच प्लान बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो चलो सोल्यूशन करते हैं। सो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 3 प्लान, ओके। सो लेट अमाउंट invested in 3 plans, b x, that is rupees x, comma rupees y and rupees z। हमने ले लिया XYZ। अब ये जो XYZ अमाउंट है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपीज ही है ना, तो जिस भी मैं तरीके से इनको इन्वेस्ट करूंगा 5,000 से ऊपर नहीं हो सकता। मान लो मैंने एक्स, मतलब पहले वाले प्लान के अंदर 1,000 डाल दिए, दूसरे वाले प्लान के अंदर 2,000 डाल दिए, तीसरे में 2,000 डाल दिए, तो क्या हो गया, 1 + 2 + 2 दैट इज 5। समझ गए। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो भी होगा तीनों प्लान के अंदर वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर, ध्यान देना, टोटल सिंस, ऐसे मैं लिखता हूं प्रॉपर वे से, सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट is what, 5,000 rupees, therefore x plus y plus z की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5,000। देखा आपने, ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, यस। आगे क्या बोला है,
सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, तो लिखते हैं सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कितना दिया आपको 6%, कॉमा 7% एंड 8% पर एनम, ओके, पर एनम। सो एनम में डबल एन लिखना होता है, जस्ट एक मिनट, पर एनम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह होता है कि 6% एक्स पे है, 7% वाई पे है और 8% आपका जेड पे है। तो 6% ऑफ एक्स मतलब व्हाट, 6x अपॉन 100, क्योंकि देखो 6% ऑफ एक्स बोलोगे तो 6 अपॉन 100 इंटू एक्स, दैट इज 6x अपॉन 100 प्लस 7, क्योंकि ये मेरा इनकम होगा ना। जैसे एग्जांपल 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, तो 100 का 6% क्या हो जाएगा 6 रुपीज, तो 6 रुपीज मेरा इनकम हो गया। तो अगर मैंने x रुपीज इन्वेस्ट किया है तो x का 6% मतलब 6% ऑफ x, दैट मींस 6 डिवाइड बाय 100 इंटू x, जिसको हम देखेंगे तो क्या आएगा 6x अपॉन 100। ये हो गया मेरा इनकम, किसका, x रुपीज का इन्वेस्ट करने से। y रुपीज में कितना इंटरेस्ट दे रहा है 7% का, तो 7% ऑफ y दैट इज व्हाट 7y अपॉन 100। सो ये 7 अपॉन 100 हो गया आपका सेकेंड इंटरेस्ट के लिए, सेकेंड इन्वेस्टमेंट का इनकम। और जब थर्ड पे देखेंगे तो 8% है स्टूडेंट्स। सो 8% मतलब क्या हो जाएगा आपका 8y डिवाइड बाय 100। तो जब हम ध्यान देंगे ये तीनों वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो हमें इनकम दे रही है। उसने साफ साफ बोला है, क्या बोला है कि जो भी इनकम आ रही है तीनों से वो आ रही है 350 रुपए, मतलब 350। समझ गए आप लोग? यस। सो अगर हमको 100 हटाना है सो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा आपका 6x प्लस 7y प्लस 8y और यहां पे 350 इंटू हो जाएगा 100। देखो इस क्वेश्चन में पहले हमें इक्वेशन निकालना है और इक्वेशन निकालने के बाद जो आपको पता है कि क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? यस। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 6x प्लस 7y प्लस 8y इज इक्वल टू 350, 2 0 और लगा दो, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं, ओके। सो ये हमारा बॉक्स में रख देता है सो दैट कि इसको मजा आ जाए। कलर चेंज कर देता है इसको मैं, ओके चलेगा? यस। थोड़ा सा रेड कलर दे दिया मैंने इसको, राइट स्टूडेंट्स? परफेक्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड वन। ये जो हमारा सेकेंड वन है इसका भी कलर मैं चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़े से कलर चेंज करने पे क्या होता है थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं? यस, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब थर्ड क्या दिया है, देखो आगे क्या बोला है। सो पहली लाइन देखा 5000 तो इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर 6%, 7%, 8% और टोटल इनकम था 350, तो वहां से मैंने निकाल दिया वैल्यू। अब क्या बोला है, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखो, फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रहा है, सो फ्रॉम गिवन कंडीशन से लिखता हूं मैं, ठीक है? फ्रॉम गिवन कंडीशन फर्स्ट टू का इनकम क्या होगा आप सभी को पता है। पहले वाले से जो इनकम आ रही है वो 6x अपॉन 100 आ रही है, दूसरे वाले से 7y अपॉन 100 आ रहा है। तो इसका क्या बोला है, इफ द टोटल, ध्यान दो सब लोग यहां पे समझ की बात करो, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, तो फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट यहां पे कौन है 6x अपॉन 100, 7y अपॉन 100 इज आ गया, मतलब इक्वल टू, फिर क्या बोला है आगे 70 मोर, तो 70 मोर मतलब प्लस 70 लेस बोला होता तो माइनस 70, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस। अब 70 मोर है किससे, मोर मतलब ज्यादा ना, 70 ज्यादा है, किससे ज्यादा है या कम है, तो किससे कम है। अब इस क्वेश्चन में मोर बोला है मतलब ज्यादा है, तो 70 किससे ज्यादा है, तो वहां पे समझने की कोशिश करते हैं 70 किससे ज्यादा है। उसने बोला है 70 मोर देन इनकम फ्रॉम द थर्ड सॉरी, सो थर्ड का यहां पे इनकम क्या है आपका, जी हां 8x अपॉन 100, तो 8x अपॉन 100 से 70 रुपीज ज्यादा। देखा आपने कितना आसान तरीके से मैंने इक्वेशन को बना दिया, राइट? चलो सो फटाफट हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बट बिफोर दैट 8x अपॉन 100 को भेजते हैं लेफ्ट में। सो 6x अपॉन 100 प्लस 7y डिवाइड बाय 100 माइनस, देखो प्रीवियस वाले में तीनों प्लस था, यहां पे देखो ये माइनस आ रहा है क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ऐसा दिया ही है, इज इक्वल टू 70। अब आप क्या करो 100 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे 6x, फिर यहां पे 7y, यहां पे 8x और यहां पे हो जाएगा 70 इंटू 100। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स,
6x प्लस 7y माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से 8x लिख दिया, सॉरी, ये क्योंकि थर्ड वाला इन्वेस्टमेंट है ना, सो थर्ड वाले में हमारा z था ना, तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए, ऊपर भी वही गलतियां होती हैं यार, जोश में आ गया, प्लीज ध्यान देना, z है बच्चों, कई लोग पकड़ लिए होंगे, बस कोई बात नहीं। सो 8z दैट इज इक्वल टू 7000, परफेक्ट। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, परफेक्ट। सो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं बनाता हूं बॉक्स के अंदर, ओके कुछ कलर देना है क्या, दे देते हैं ना यार, सो थोड़ा सा ये ग्रीन कलर देता हूं, चलो। सो ये हो गया हमारे तीनों इक्वेशन। सो यहां पे मैंने तीनों इक्वेशन निकाल दिया है, अब मैं तीनों इक्वेशन को साथ में लिखता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, सो पहले 3 लिख देता हूं क्योंकि नीचे दिखाई रहा है, 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7000। देन उसके पास क्या आपका 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू कितना था, 35,000, यस 35,000, ओके। और उसके पहले क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5,000, ठीक है, चलो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5,000। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि ये 35,000 परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि 3500 1 2 3 परफेक्ट, एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। तो लगभग हमने तीनों इक्वेशन लिख दिए। अब ध्यान देना, जैसे आपने तीनों इक्वेशन निकाल लिख दिए, अब आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालोगे, आप सभी को पता है, पहले क्या निकालेंगे, डी। तो ध्यान देना, मैं सारा का सारा यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, फिर क्या निकालेंगे, डी एक्स, ओके, एंड आप उसको सिंप्लीफाई करो, फिर काम करते हैं, ठीक है, डी वाई, और लास्ट वन क्या आएगा, डी जेड। सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, तो पहले वाले में क्या है 1 1 1, दूसरे में 6 7 8, तीसरे में 6 7 माइनस 8, यस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, dx। सो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी हां, इस x वाले को छुपा देंगे, तो क्या बचेगा हमारा yz वाला बंदा, मतलब 1 7 7 1 8 माइनस 8। अब जो छुपाया उसके प्लेस पे सारे कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब 5,000 35,000 7,000, सो 5,000 35,000 देन 7,000, क्लियर हो गया हमारा काम इसका। चलो सो dy निकालते हैं, फिर अगर हम लोग निकालना है तो dy के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को छुपा देंगे, और जैसे ही y को छुपाया तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 6 6, फिर बोलो 1 8 माइनस 8, परफेक्ट, वेरी नाइस। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो y छुपाया उसके प्लेस पे कांस्टेंट की वैल्यू, तो क्या थी 5,000 35,000 एंड 7,000, क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज dz। सो dz निकालने के लिए z वाले को छुपाने वाले हम लोग स्टूडेंट्स, तो कैसे छुपेगा, देखो सब लोग, z वाला छुप गया, हमेशा d के पास ही जाना है, हाँ ध्यान देना। सो 1 6 6 1 7 7, और यहां पे आएगा 5,000 देन 35,000 देन 7,000, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब आपके पास d है, आपके पास dx है। सो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या लिखोगे, यस बाय, ध्यान रहा इसके बाद का ये स्टेप आने वाला है आपका। सो बाय क्रैमर्स रूल, ये सारी वैल्यू निकालने के बाद, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं, जानबूझ के मैंने सारी वैल्यू दिखाई, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करना और देखना है कैसे आएगा। सो बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू क्या आएगी, dx अपॉन d, y की वैल्यू dy अपॉन d, एंड z की वैल्यू dz अपॉन d। सो नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड यहां पे क्या था स्टूडेंट्स, यस इन्वेस्टमेंट, राइट, जो तीनों प्लेन में मैंने किया था एक्स वाई एंड जेड का अमाउंट, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये पार्ट आपका होमवर्क है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और फटाफट सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन आपका बेस्ट होना चाहिए और कुछ नहीं, क्लियर। सो यहां पर हमने खत्म कर दिया हमारा क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखा आपने, तो किस तरीके से कंसिस्टेंसी चेक करते हैं इक्वेशंस का, वो क्या होता है उसका मीनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट का यूज करके।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।